मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्कर कलील से हूँ। वाह मैं यूं ही दस्त ग़रीबा नहीं ज़माने से, वाह मैं जहाँ पर भी खड़ी हूँ किसी दलील से हूँ। वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग का प्रोग्राम लिए GB टू न्यूज़ पे आपकी मेज़बान मरियम बतूलैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, गो कि बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत है और यहाँ के लोगों की मोहब्बत और ख़ूबसूरती बेमिसाल है, और यहाँ की ख़वातीन की ने मुख्तलिफ़ फ़ील्ड में अपना नाम कमाया है और हर फील्ड में अपना नाम को नुमाया किया, और उनकी खिदमात को देखते हुए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे अदारे, बहुत सारे एनजीओज़ में काम करने ख़वातीन ने अपने आप को मनवाया है। इसी तरीके से बल्तिस्तान की बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा और मोहब्बत भरा शहर गिलगित में हम हैं यहाँ पे, और गिलगित में जो हमारी ख़वातीन काम कर रही है, जिन्होंने नुमाया खिदमात जिन्होंने अंजाम दिए हैं, चाहे पॉलिटिकल सेक्शन में अगर देखें या समाजी या सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते हुए हमें ख़वातीन नज़र आती हैं। तो आज की जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ, और जिनके बहुत खिदमात हैं, जिसके घर में सियासत की बुनियाद रखी गई 1978 में, और उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इस चीज़ को अपनाया और अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। मैं अपने स्टूडियो में आपसे मिलवाना चाहूँगी। आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमान शख्सियत मोहतरमा सईदा मुग़ल साहिबा। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ मोहतरमा सईदा मुग़ल साहिबा तशरीफ़ फरमा है, और ये अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, और इनका घराना भी सियासी घराने से इनका ताल्लुक़ रहा, और बहुत नाइस, बहुत पुरुमीद और बहुत पुरवक़ार ख़ातून है, जिनका जज्बा हमें नज़र आता है इनके कामों को देख के। इन्होंने अपने घर से ही शुरू किया, और आइए हम इनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम ऐनी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, फ़र्स्ट क्लास मैडम। हम आपको अपने GB टू न्यूज़ के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। जी मैडम, वैसे तो आपके हवाले से हमें ये मालूम हुआ, आपके काम से हमें पता चलता है कि आपका माशाल्लाह से एक सियासी बैकग्राउंड रहा है, जिसमें आपके शोहर, आपके जो बुजुर्गान भी ऐसे खिदमात में रहें, और आपके शोहर भी आपके साथ हैं सियासत में। तो आप हमें बताइएगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वैसे तो हमारे बहुत सारे शोबे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, ख़वातीन टीचिंग के फील्ड में जाएँ, मेडिकल के फील्ड में जाएँ, या फिर जो है प्राइवेट अदारों में काम करें, लेकिन आपने सियासत में कैसे आने का सोचा? मेरा नाम सईदा मुग़ल है। सबसे पहले ऐनी मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे इज़्ज़त दी, बोलने का मौका दिया, बहुत और शुक्रिया। आप ही हो जो हमें दुनिया से मुतारिफ़ कराते बहुत हो। शुक्रिया मैडम, बहुत मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्कर कलील से हूँ। वाह मैं यूं ही दस्त ग़रीबा नहीं ज़माने से, वाह मैं जहाँ पर भी खड़ी हूँ किसी दलील से हूँ। वाह वाह। ऐनी मेरे पॉलिटिक्स में आए हुए तकरीबन 19-20 साल हो गए। जी जी 2007 से लेकर आज तक यहाँ पे गिलगित में लोगों में इतना शऊर नहीं था कि ख़वातीन सियासत में आएँ। बिल्कुल ऐसे ही वो है। पहली ख़वातीन हैं मैं, और मेरी कुल उस्ताद रही हैं मोहतरमा सादिया दानिश साहिबा, अभी बिल्कुल ड्यूटी स्पीकर हैं। वो और मैं मिल के इस गिलगित में ख़वातीन विंग की बुनियाद रखी है। जी तो उस वक़्त से लेकर आज तक हमारा स्ट्रगल, हमारा विज़न है, हम अपने विज़न पे चल रहे हैं। इंशाअल्लाह अब हमारा जो विज़न था उसमें हम कामयाब हो गए हैं। हमारा एक नाम बना है, हमारी एक पहचान बन गई है, और हम जितना भी कोशिश करते हैं कि इस हम अपने इलाके के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए काम करें। माशाल्लाह, आपके इन जज्बों का हम कदर करते हैं मैडम, क्योंकि ख़वातीन के मसाइल जब होते हैं तो ख़वातीन का यही होता है कि हम किसको जाके बताएं। आप लोग माशाल्लाह इस फील्ड में आए हैं, तो बहुत सारे जो मोहल्ले लेवल पे परेशानियां हैं, जो घरेलू लेवल पे ख़वातीन के लिए परेशानियां हैं, तो इनके लिए किस हद तक आप लोग इनके डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि आप लोग सोशल एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी है आप माशाल्लाह से, बिल्कुल।
تو خواتین کو امپاور کرنے کے لیے آپ لوگ کس چیز کو آپ فوکس کرتے ہیں کہ کس ٹائپ کی خواتین کو آگے لایا جائے؟ دیکھیے، خواتین کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری پیپلز پارٹی نے ہی بہت سارے اقدامات کیے ہیں، جی جیسا کہ بے نظیر انکم سپورٹ ہے۔ جی ابھی جی بی آر ایس پی میں ہماری خواتین کام کر رہی ہیں، ایک آر ایس پی میں ہے اور افات میں ہے، کافی شعبوں میں ہماری خواتین کام کر رہی ہیں۔ پولیٹکس میں ابھی خواتین آ گئی ہیں، جی اور ایک زمانہ تھا کہ پولیٹکس میں آ جاؤ کہاں تو لوگ ڈرتے تھے۔ ایسا ابھی ایسا زمانہ آیا ہے کہ یعنی کہ عہدوں کے لیے لڑتی ہیں۔ تو ہماری پارٹی نے بھی کافی خواتین کے لیے کام کیا کام ہے۔ کیا یہ آپ لوگ کی کامیابی ہے، بالکل۔ پہلے ایک خاتون ہوں بھی ہوں۔ اس فیلڈ میں نہیں آتی تھی، ہاں، اب تو دیکھا دیکھی میں ماشاءاللہ ابھی دیکھو بینکوں میں بھی خواتین کام خواتین آ کرنے کرتی لگی ہیں۔ ہیں، ہر دفتر میں خواتین نظر آ رہی جی ہیں، بالکل ہر فیلڈ میں خواتین کام کر رہی ہیں۔ صحیح ہے، ہوں۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں یہی ہوتا ہے جذبہ، آپ ایک جذبے کے تحت، آپ ایک کامیابی کے تحت آپ اپنے کاروان کو لے کے چلتے ہیں تو راہ ہموار خود بخود ہوتے ہیں۔ ہم بہت ساری خواتین کو بہت سارے فیلڈ میں دیکھتے ہیں، گو کہ وہ فیلڈ آپ کا نہیں ہوتا ہے، آپ کی نیک نامی، آپ کی ہوں۔ اچھائیاں، آپ کا اخلاق، آپ کی کردار جو ہے نا ہزار خواتین کے لیے راہ کھول دیتی ہے۔ تو میڈم سعدیہ دانش کا انہوں نے ذکر کیا، اور بھی سیاسی ہماری خواتین ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو سب سے ملوائیں گے۔ جی میڈم، اس ٹائم پہ تو آپ لوگ کچھ ہی لوگ تھے جو کہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ لوگ کی دیکھا دیکھی میں بہت سارے خواتین آئے، کیونکہ آپ لوگوں کا کردار بہت اچھا اور اچھا ایکسپیرینس رہا۔ تو اب آپ کتنے خواتین ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے والی، یا کوئی خواتین خوش ہے کہ بھی نہیں کہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے نہیں، لیے؟ خواتین تو بہت خوش ہے۔ ابھی ہم نے پوری خواتین ونگ بنائی ہے، اس میں صدر ہے، جنرل سیکریٹری ہے، انفارمیشن سیکریٹری ہے، ماشاءاللہ پورا اسی طرح کابینہ آپ نے اسی بنایا طرح ہے۔ ڈویژن کی صدر ہے، سٹی کی صدر ہے۔ اس طرح تو ابھی بہت ساری خواتین، کوئی 30-45 خواتین گلگت سٹی میں ہے، باقی اس سکردو اور وہ ملا کے کوئی 40-50 خواتین پولیٹکس میں آئی ہیں۔ تو ماشاءاللہ۔ دیکھیے پہلے آپ لوگ ایک ہی دو ہی خواتین کام کری، اب آپ کا پورا کابینہ آپ نے تشکیل دی ہے، تو پورا کابینہ کی خواتین کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی خاتون اگر سیاسی جذبہ رکھتی ہو تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے پروسیس، کس طرح آپ تک پہنچے؟ نہیں، جب خواتین جذبے کے ساتھ آتی ہے نا تو پھر ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوتی ہے، وہ ہر مشکل کا سامنا کر کے آگے بڑھتی ہیں۔ خواتین کا دل بڑا ہوتا ہے، خاتون جب چاہے نا تو وہ پوری دنیا کو آگ بھی لگا سکتی ہے، اور چاہے تو فتح پھر وہ حاصل کر سکتی فتح ہے بھی حاصل کر سکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں دیکھ رہی تھی آپ کی ماشاءاللہ سے بہت سارے ایکسپوجر ہے، جیسے ہم، کہ آپ بی بی کے برسی میں بھی شاید جاتی ہے، تو بلاول صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوئی ہماری ہے، جان ہی بے نظیر میں ہے۔ تو آپ کو اتنے سارے ایونٹ میں جانا آنا، پھر وہاں پہ اتنے سارے لوگوں میں بیٹھنا، آپ کو چیلنجز کا سامنا ہے یا آپ ایزیلی نہیں، مصروف سے ٹھیک ہے؟ شروع میں بہت ہمیں مشکلات ہوتی تھی، ڈر لگتا تھا، باتیں بناتے تھے۔ اس وقت لوگوں میں شعور نہیں تھا، تو کافی ہمیں برا بلا بھی کہا ہے، ایسی باتیں بولا ہے۔ ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سیاست میں تو سوشل ورکنگ ہوتی ہے، لوگوں کی خدمت کرنا پڑتا ہے، خواتین کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، لیکن برا کیوں سمجھتے تو ابھی سمجھ میں نہیں آتی۔ آج وہی لوگ ہم سے کام لیتے ہیں، وہی ماشاءاللہ لوگ کام کے لیے آتے ہیں۔ دیکھو، ہم نے ابھی پولیس اسٹیشن زلکور ہماری پارٹی نے، اور بے نظیر انکم سپورٹ میں ابھی کتنی خواتین مستفید کام ہو رہی ہیں، ان کے چولہے جلتے ہیں۔ اس کے بعد ایون جاب بھی کرتی ہیں وہاں پہ، نوکری بھی کرتی ہیں، ہاں، بے نظیر نوکری بھی انکم کرتی سپورٹ ہیں، پروگرام پیسے بھی ہے، لیتی ہیں۔ ہاں اور آپ لوگ کا بے نظیر ہاسپٹل بھی ہے، وہاں پہ بھی ہاں، بہت سارے بالکل لوگوں کو جاب ملے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ تو کیسا ہوتا ہے آپ اپنے قائد کو، آپ اپنے لیڈر کو، جیسے کہ میں کہوں یہاں پہ بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب کو جب آپ آمنے سامنے دیکھتے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ ہمیں تو بلاول بھٹو کو، ہاں، ابھی دوسری دفعہ چیئرمین ہو گئے ہیں، تو ہمیں تو خوشی ہوتی ہے، فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک مضبوط اور اچھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم پیدائشی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن جب سے ہم نے عہدہ لیا ہے، سیاست میں آ گئے ہیں، تو ہم ابھی اپنی پارٹی پہ جان چھڑکنے کو تیار ہیں۔ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ اپنے خواتین کو مستقبل میں کیا دیکھتی ہے کہ خواتین
किस लेवल पे आके काम करेगी बस अभी हमारा अगला कदम आने वाले इलेक्शन में हम कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम असेंबली में आएंगे। ये इंशाल्लाह? हमारा आपसे भी वादा है, पूरी इंशाल्लाह हमारे जो जियाले हैं, हमारे जो हमें चाहते हैं, उनसे भी वादा है कि हम असेंबली में आएंगे, फिर ख़वातीन को आगे बढ़ाएंगे, ख़वातीन को असेंबलियों में लाएंगे, उनको हर तरह के मौके फराहम करेंगे। तो ये है हमारा। इंशाल्लाह हम्म, इंशाल्लाह क्यों नहीं। हम्म, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम्म, जी मैडम, अब हम सियासत से हट के भी ज़रा बात करते हैं, क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो सियासत में होती हैं उनके बच्चों का जो है हमने सुनने मिलता है कि जो उनके बच्चों का हशर नशर होता है वो अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दे पा रही होती है, घर पे तवज्जो नहीं दे पा रही होती है। मैं तो माशाल्लाह आपके घर देख के भी बड़ा मुझे अच्छा फील हो रहा था कि बहुत खूबसूरत इंटीरियर डिज़ाइनिंग की हुई है। और आप अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताइएगा, आपकी कब शादी हुई, कितने बच्चे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं, एक जी। बेटा है, 3 बेटियां हैं। माशाल्लाह से मेरे बच्चियां पढ़ती थी। एक बेटी मेरी चाइना वुहान में मेडिकल कर रही है। माशा तो माशाल्लाह। 2 बच्चियों की मैंने शादी की, अभी बेटे की मैंने मंगनी की। माशाल्लाह से घर भी अच्छा चल रहा है। मैं खुद काम करती हूँ, मैं खुद कुकिंग करती हूँ, बहुत मैं प्यारी खुद बात है, अपने बहुत घर की ज़बरदस्त, देखभाल करती हूँ। बहुत तो खूबसूरत बात है। और अपना काम करना मज़ा भी आता है, तो अच्छा भी लगता है। देखिए नाज़रीन, आप सुन तो रहे होंगे कि ख़वातीन चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म ही क्यों ना बने, उनका यही होता है कि वो अपने घर की चीज़ों को वो खुद अपने हाथों से सजाए और अपने हाथों से कुकिंग कुकिंग करे, करे, अपने बच्चों को। बच्चों को खाना खिलाएँ। हाँ, हाँ, बहुत खुशी की बात है। देखिए, मैं ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मौला सलामत रखे आपने बच्चों को। आपने बच्चों पे भी तवज्जो दी। हुँ, आज माशाल्लाह बच्चे अपने करियर में हुँ, कामयाब है, कामयाब है। बिल्कुल। तो ये हमारे इलाके के लिए फ़ख्र की बात है, हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है। ये न सिर्फ़ सियासत में है, बल्कि इन्होंने अपने घर को भी मेंटेन रखा हुआ है। उनकी अपनी लाइफ़ बड़ी उन्होंने अच्छे लेवल पे रखा हुआ है, बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है। बिल्कुल टाइम फ्रेम के मुताबिक चलती है मेरे ख़्याल से आप। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कभी-कभार आपको अपने शहर से बाहर जाना होता है पाकिस्तान में, तो किस तरह से आपको ट्रैवलिंग में कोई इश्यू होता है? आप अकेली जाना या फिर कोई साथ आपके होते नहीं, हैं? मेरा अगर मैं शहर से बाहर ट्रैवलिंग करूँ तो मेरा हस्बैंड साथ होता है। जी, इस माशरे में बड़ी मुश्किल होती है जब अपना कोई नहीं हो, शहरों में जाए, तो या मैं अपने बेटे को या अपने शौहर को साथ ले जाती हूँ। आपकी आज तक मैं अकेली मैंने ट्रैवल नहीं किया है। माशाल्लाह, हुँ। देखें आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है मेरे साथ, मेरे बेटे का भी बहुत सपोर्ट है, मेरे सब बच्चों ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया है। जब बच्चियाँ थी इधर पढ़ती थी, वो भी हुँ, जब मेहमान आते थे, वो भी मेरा हाथ बटाती थी। तो सपोर्ट की वजह से मैं आज इस पोज़ीशन में हूँ। माशाल्लाह। देखिए, ख़वातीन को अगर सपोर्ट किया जाए तो वो दुनिया फ़तह कर सकती है। तो बहुत खुशी की बात हुई, मुझे आपसे मिल के भी बड़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह से ज़िंदगी के इस दौर में, इस मुश्किल टाइम पे अपने अलावा दूसरों के लिए सोच के, दूसरों के लिए अच्छाई का जज़्बा रख के आगे बढ़ रही हैं। तो मैं आपको एप्रिशिएट करती हूँ मैडम। आप मैडम, हमारे नाज़रीन भी आपको देख रहे होंगे, बहुत पूरे पाकिस्तान से हमारे देखने वाले नाज़रीन एंजॉय कर रहे होंगे और आपको दुआएँ भी दे रही होंगी आपके नेक इरादों के लिए। और हमारे देखने वाले नाज़रीन को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? कोई अच्छा-सा मैसेज कि वो जी उस पे अमल करे और कामयाब ज़िंदगी गुज़ारे? मेरा तो आपके चैनल की वसातत से ख़वातीन को ये कहूँगी कि आप जिस शोबे में भी जाए, दिल से जाए और मेहनत करें और आगे बढ़े। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। नाज़रीन, ये थी हमारी मेहमान शख्सियत सईदा मुग़ल साहिबा, जिनका ताल्लुक गिलगित से है और हम गिलगित से ही आपको इतने खूबसूरत लोगों से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी बहुत इरादों में मज़बूत ख़वातीन पूरे जीबी में हैं। तो हमारी दुआ है कि बेगम सईदा मुग़ल जिस इरादे से सियासत में आई हैं, अल्लाह ताला इनके इरादों को पूरा करे और कामयाबी इनके कदम चूमे। हमारी बहुत सारी दुआएं इनके लिए। आज की जी न्यूज़ के इस प्रोग्राम से मैं आपकी इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने